राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सीरीज 14 में 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का 326वां प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देखिए और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं तो आप उन्हें नोट डाउन भी करते रहिएगा। वैसे तो सभी प्रश्न मैं बहुत महत्वपूर्ण लेकर आई हूँ। प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं गहर के लिए। इन पंक्तियों के रचयिता हमें बताने हैं। इसके जो रचयिता हैं देखिए, ऑप्शन महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और त्रिलोचन। ये एक गज़ल है और प्रसिद्ध गज़ल गायक हमें बताने हैं इनमें से कौन रहे हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसका जो सही आंसर है वो है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी के गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी तथा निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख ये काव्य कृतियाँ रही हैं। और प्रसिद्ध इनका एक गीति नाट्य है एक कंठ विस्पाई, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये गीति नाट्य किसका है, तो ये है दुष्यंत कुमार जी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, महावृक्ष के नीचे इसके ऑप्शन हैं मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर। तो महावृक्ष के नीचे ये जो काव्य रचना है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अगला प्रश्न देखिए, सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है। इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या जानकी वल्लभ शास्त्री। सात गीत वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट ये रचना रही है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती जी। इनके हम अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, ये एक गीति नाट्य रहा है अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी और देशांतर, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और आप इनकी रचनाकाल भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है। इसके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इनके और जो कविता संग्रह है वो है गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम न मम। तो इसमें से बुनी हुई रस्सी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। सभी रचनाएं वैसे इनकी महत्वपूर्ण हैं ये सभी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है। तो इसके ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कुंवर नारायण या हरि नारायण व्यास। तो सागर मुद्रा जो ये रचना है ये है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। यहाँ पर अज्ञेय जी की और भी रचनाएं मैं लेकर आई हूँ काव्य संग्रह है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर,
बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये हैं अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक दो रचनाएं हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप इनके रचना काल को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन पंक्तियों के रचनाकार हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, ये एक कथन पर आधारित प्रश्न है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। तो यह कथन प्रयोगवाद के लिए जो कवि थे उनके लिए किसने कहा था? इसके ऑप्शन है देखिए, डॉक्टर जगदीश गुप्त, बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यह कथन बोला था। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? इसके ऑप्शन हैं बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा अज्ञेय की किस कविता संग्रह में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो जो ये रचना है कविता, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। इनके कुछ महत्वपूर्ण अन्य काव्य संग्रह भी हम देखेंगे। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। ये चारों ही रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो ये कविता है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियाँ मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये एक और प्रश्न का उत्तर हमें मिला है कि चकमक की चिंगारियाँ किस में संग्रहित है? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य संग्रह में ये संग्रहित है। इनकी अन्य जो काव्य कृतियाँ हैं देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है ये, भूरी भूरी खाकदोल। और इनकी अन्य कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं, कविताएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनके लिए लिखा है कि मुक्तिबोध का जो काव्य है, काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसके द्वारा कहा गया ये वाक्य है? इसके ऑप्शन है श्रीधर पाठक, शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो जो ये वाक्य कहा गया है ये कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती जी द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्जना के क्षण किसकी कविता है? इसके ऑप्शन है अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, मुक्तिबोध या दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। सर्जना के क्षण कविता अज्ञेय जी की है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है।
इनकी अन्य जो चर्चित कविता है वो है असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य आदि। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? इसके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या यशपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? इसके ऑप्शन है रूप रश्मि, देशांतर, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। तो जो शंभुनाथ जी द्वारा रचित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। ये धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है, न कि शंभुनाथ सिंह जी द्वारा रचित कृति नहीं है यह। और इसके अलावा रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, ये सभी शंभुनाथ सिंह जी द्वारा रचित कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, गीत फरोश किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या भगवती चरण वर्मा। तो गीत फरोश अक्सर ये भी एग्जाम में पूछी जाती है ये रचना, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की अन्य रचनाएं देखिए, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पश्च सती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन आदि। बुनी हुई रस्सी जो कि 1971 ईस्वी इसका रचनाकाल है। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वा कविता किसकी है? इसके ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो जो ये कविता है ये है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय जी की कविता। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसके ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1960 ईस्वी। तो दूसरा सप्तक इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निःसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। तो अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं और रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है? तो यह कहा है रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखिए, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह या रघुवीर सहाय। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शन देखिए, मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो चौथे सप्तक के हमें कवि नहीं बताने जो इसमें नहीं है चौथे सप्तक में। इसके ऑप्शन है राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर, नंदकिशोर आचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर। ये चौथे सप्तक में न होकर कौन से सप्तक के थे? ये दूसरे सप्तक के कवि थे। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है।
शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक यानी कि 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है, उसके कवि रहे हैं। इनकी प्रमुख कविताएं, कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, ये इनकी कविताएं रही हैं। चौथा सप्तक जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित जो कवि हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि सुमन राजे कौन से सप्तक की कवि रही थी, तो ये थी चौथे सप्तक की कवित्री रही थी ये। सुमन राजे का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से सप्तक की कवित्री रही हैं, तो ये हैं चौथे सप्तक की। अगला प्रश्न है, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ, चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसमें से सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। ये तीसरे सप्तक की कवित्री न होकर ये दूसरे सप्तक की कवित्री थी, और शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री थी, सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री रही हैं। तो इन दोनों से भी संबंधित ये प्रश्न बनते हैं। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, और प्रपद्यवाद को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम नकेनवाद। तो इसमें हमें बताना है कि प्रपद्यवाद से संबंधित कौन से कवि नहीं थे। इसके ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश केसरी कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रताप नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे तार सप्तक से है। तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में किया है। प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। नकेन का तात्पर्य नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। इसके ऑप्शन है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। ये दूसरे सप्तक के कवि थे। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसमें संकलित कवि इस प्रकार हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है। तो इसके ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गेय, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। तो इस तरह से कवि भी पूछे जाते हैं कि ये कौन से सप्तक के कवि थे। तो ये आज की हमारी वीडियो का 25 प्रश्न हो चुके हैं। मैं अगली सीरीज़ में इससे आगे के प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं मेरी अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।